हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। पुराने वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ए गन्ना शुगरकेन, बी रागी, सी तिल सेसमम, डी सूरजमुखी सनफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी तिल सेसमम। यहाँ अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की बुआई जो है वो जून जुलाई के महीने में की जाती है और इसकी कटाई जो है वो अक्टूबर माह में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसलों में हमारा धान, सोयाबीन, तुअर, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सभी फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। अगर हम यहाँ रबी फसल की बात करें तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है और इसकी फसलों की कटाई जो है वो मार्च एंड में और अप्रैल की शुरुआत में की जाती है। रबी फसलों में गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों जैसी फसलें आती हैं। अगला सवाल, कोलकली इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट्स? कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है सी केरला। यहाँ अगर हम केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है और भारत का मसाला राज्य भी केरल को कहा जाता है। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। केरल के प्रमुख नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम प्रमुख नृत्य हैं। केरल में पेरियार अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी जोनस साल्क, सी लुई पाश्चर, डी लियोन केलमेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा जो है वो चेचक के टीके की खोज की गई थी। चेचक जो है वो वायरस से होने वाली एक बीमारी का नाम है। अगला सवाल, इसमें अगर हम जोनस साल्क की बात करें तो जोनस साल्क द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। अगला सवाल, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, बी संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, सी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, डी जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ। यहाँ अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसे आर्टिकल 352 में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसे 300A में रखा गया है। और अगर हम मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो इसे आर्टिकल 51A में रखा गया है। अगला सवाल, व्हाट डज UNDP स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या है? ए यूनाइटेड नेशंस डिसइन्फ्लेशन प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी यूनाइटेड नेशन डिफॉल्टिंग प्रोग्राम, डी यूनाइटेड नेशन डीरेगुलेशन प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल, हु वॉज द ऑथर ऑफ द 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस? 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? ए विष्णु शर्मा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी MK गांधी, डी करण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है वो पोस्ट ऑफिस लेख लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि और गोरा लेख भी लिखा गया है। यहाँ अगर हम विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है और महात्मा गांधी MK गांधी द्वारा जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला सवाल,
The Central Board of Directors of the RBI, Reserve Bank of India, is appointed, nominated for a period of dash years. RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त नामित किया जाता है? A 5, B 6, C 4, D 3. इसका करेक्ट आंसर है C 4. यहाँ अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, बाय विच ब्रिटिश स्टैट्यूट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड सीट्स फॉर इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल? ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, सी भारत सरकार अधिनियम 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एक्ट 1861। तो इसका करेक्ट आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अगला सवाल, एम्पायर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर दी डैश? निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ए बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बी कलिंग का युद्ध, कलिंगा वॉर्स, सी हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, डी तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तो इसका करेक्ट आंसर है कलिंग का युद्ध, कलिंग वॉर। कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। यहाँ अगर हम बक्सर के युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 में हेक्टर मुनरो मुगलों और नवाबों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तराइन के युद्ध की अगर हम बात करें तो तराइन का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1991 में लड़ा गया था। अगला सवाल, व्हाट डज हर्पेटोलॉजी डील विथ? हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? ए कीटों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बी पक्षियों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ बर्ड्स, सी सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, डी मछलियों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ फिश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सरीसृपों उभयचरों के अध्ययन से, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। यहाँ अगर हम कीटों के अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और स्टडी ऑफ फिश जो है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल, नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री? दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ए अमुंडसेन सागर, बी पेचोरा सागर, सी सारगेसो सागर, डी आयरोस इस सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सारगेसो सागर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी यूज टू ट्रीट प्यूरिफाई वाटर? निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? ए मैग्नीशियम, बी सीसा लेड, सी क्लोरीन, डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी क्लोरीन। क्लोरीन का यूज जो है वो हम वाटर के प्यूरिफाई के लिए किया जाता है। क्लोरीन के सिंबल की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। अगर हम मैग्नीशियम के सिंबल की बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। लेड सीसा के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल Pb होता है और पोटेशियम का सिंबल जो है वो K होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान? राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए बानस, बी बाणगंगा, सी चंबल, डी लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी लूनी नदी। अगला सवाल, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ए. राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, बी. राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सी. मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, डी. वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 में रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकल 51A में रखा गया है और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी को जो है वो आर्टिकल 360 में रखा गया है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों या गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है? ए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी. सिट्रिक एसिड, सी. एसिटिक एसिड, डी. नाइट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। यहाँ अगर हम सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये किसका होता है? सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगर हम एसिटिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगला सवाल, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? ए. रूस रशिया, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका USA, सी. फ्रांस, डी. UK यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, OECD का हेडक्वार्टर है और FATF का हेडक्वार्टर है। अगला सवाल, हु डिस्कवर द TB वैक्सीन? तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने की थी? ए. लुई पाश्चर, बी. लियोन केलमेट और कैमिल गुरियन, सी. एडवर्ड जेनर, डी. जोनास साल्क और कैमिल गुरियन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. लियोन केलमेट और कैमिल गुरियन द्वारा जो है वो तपेदिक टीबी के टीके की खोज की गई थी। अगर हम तपेदिक की बात करें तो तपेदिक टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? ए. हाइड्रोजन, बी. हैलोजन, सी. नाइट्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। अगला सवाल, विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ए. यंग इंडिया, बी. नवजीवन, सी. हिंद स्वराज, डी. इंडियन ओपिनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ए. नीला सत्यनारायण, बी. सुगत कुमारी, डी. मिंती बेहरा, सी. रेखा शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. नीला सत्यनारायण। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, सूट से संबंधित है? ए. पार्ट 9, बी. पार्ट 10, सी. पार्ट 8, डी. पार्ट 12। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. पार्ट 12। पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से संबंधित है। यहाँ अगर हम पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 पंचायतों से संबंधित है, पार्ट 10 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है और पार्ट 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला सवाल,
The impression of the body part of a dead insect on hardened mud is an example of a and dash. कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है. ए. तलछट सेडिमेंट, बी. खाद कंपोस्ट, सी. पुरा अवशेष आर्टिफैक्ट, डी. जीवाश्म फॉसिल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. जीवाश्म फॉसिल्स. अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था. ए. इब्राहिम लोधी, बी. सिकंदर लोधी, डी. बारबक शाह, डी. बहलोल लोधी. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी राजवंश के अंतिम शासक थे. अगला सवाल, व्हाट इज़ द स्टीम पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है. ए. 212 फ़ारेनहाइट, बी. 100 फ़ारेनहाइट, सी. 32 फ़ारेनहाइट, डी. 80 फ़ारेनहाइट. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. 212 फ़ारेनहाइट. अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द महात्मा. वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है. ए. गोपीनाथ बोरदोलोई, बी. श्रीलाल शुक्ल, सी. आर के नारायण, डी. अनीता देसाई. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. आर के नारायण. आर के नारायण द्वारा जो है वो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लिखी गई है. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज इन गुजरात. निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है. ए. पारादीप, बी. मोरमुगांव, सी. पेरम्बूर, डी. कांडला. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. कांडला. कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है, जिसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है. अगला सवाल, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन पीएच. पीएच में पी शब्द किस शब्द का घटक होता है. ए. प्रिसिपिटेशन, बी. पोटेंसी, सी. पोटेंस, डी. परसेंटेज. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. पोटेंस. अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था. ए. हरिसेन, बी. विशाखदत्त, सी. ब्राह्मणभट्ट, डी. चरक. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. चरक. चरक को जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे. अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डैश. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की. ए. जौनपुर, बी. मुर्शिदाबाद, सी. चुनार, डी. दौलताबाद. इसका करेक्ट आंसर है डी. दौलताबाद. मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की गई थी. अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट डज जी स्टैंड फॉर इन आरटीजीएस. भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोतक है. ए. ग्रॉस, बी. गेन, सी. ग्रेजुअल, डी. ग्रैंड. तो इसका करेक्ट आंसर है ए. ग्रॉस. अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड. निम्नलिखित में से क्या कूलम प्रति सेकेंड के बराबर है. ए. वाल्ट, बी. ओम, सी. एम्पियर, डी. फैराडे. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. एम्पियर. एम्पियर जो है वो कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है. यहाँ अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है. अगर हम ओम की बात करें तो ओम जो है वो हमारा रेसिस्टेंट प्रतिरोध की इकाई होती है. और अगर हम फैराडे की बात करें तो फैराडे जो है वो हमारी विद्युत धारिता की इकाई होती है. अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 49th रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड.
49वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? ए मनोज कुमार, बी विनोद खन्ना, सी अमिताभ बच्चन, डी गुलजार। इसका करेक्ट आंसर है बी विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को जो है वो 49वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ए 6th, बी 4th, सी 5th, डी 8th। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। जो चौथी अनुसूची जो है वो हमारी राज्य की विधान परिषदों के सीटों में आवंटन से संबंधित है। यहाँ अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला सवाल, when the process of formation of hydrogen by passing steam over red hot iron is presented in the form of a balanced chemical equation, then the number of water molecules on the left hand side of a equation is dash। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए लाल रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण के संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 4। अगला सवाल, द हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है बी उत्तराखंड। यहाँ अगर हम उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल अगर शीतकालीन राजधानी पूछी जाए तो शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसेन है। उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, ये सब उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी चामोली स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथ नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के अगर हम प्रमुख दर्रे की बात करें तो लिपू लेक, थांगला, ट्रेल पास, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल, द टाउन ऑफ पारो इज़ अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ डैश? पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ए भूटान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भूटान। यहाँ अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी गुलस्ट्रम है और भूटान की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगला सवाल, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिसिप्लिन इन धनराज पिल्लई एसोसिएटेड? धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए बास्केटबॉल, बी टेनिस, सी हॉकी, डी शूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हॉकी। धनराज पिल्लई जो खेल है वो हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्लई का संबंध जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए रामगंगा, बी काली, सी पेनगंगा, डी सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पेनगंगा। अगला सवाल, द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन डैश? ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? ए 1911, बी 1907, सी 1905, डी 1909। तो इसका करेक्ट आंसर है 1911। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय जो है वो हमारी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। अगला सवाल, मीनाक्षी श्रीनिवास इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? मीनाक्षी श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध है? ए कथक, बी कुचिपुड़ी,
सी कथकली, डी भरतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी भरतनाट्यम। यहाँ अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है। तमिलनाडु का फेमस नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है। कथक की बात करें तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और कथकली जो है वो हमारा केरल का प्रमुख नृत्य है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ए जगजीवन राम, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी आर के षणमुख शेट्टी, डी सी सी टी कृष्णाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आर के षणमुख शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो हमारे आर के षणमुख शेट्टी थे। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। ए भाप बनना वेपोराइजेशन, बी ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, सी संघनन कंडेंसेशन, डी वाष्पीकरण एवोपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भाप बनना वेपोराइजेशन। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल DG क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।